फारूक हबीब साहब तहरीक इंसाफ से बहुत शुक्रिया आपका, MNA है। अता तारड़ साहब हमारे साथ मुस्लिम लीग नून से, आपका भी बहुत शुक्रिया। शर्जील मेमन साहब हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद है। मेमन साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन शुरू करते हैं जरा इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी एक हियरिंग हुई है। उसके बाद आते हैं कि इलेक्शन में असूल, सियासत में दिल नहीं है, इसमें असूल नहीं है, इसमें अखलाकियात नहीं है, इसमें जीत है या हार है। आप रोते हैं अगर आप हारते हैं, लेकिन जब आप जीतते हैं तो फिर कोई असूल नहीं होता। और अगर आप असूल को वायलेट करके जीत सकते हैं, सब जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में क्या हुआ सर? आपकी तो आप तो चाहते थे कि नोटिफिकेशन रुक जाए गिलानी साहब का, क्यों नहीं रोका इलेक्शन कमीशन? देखिए, बात यह है कि हालिया दिनों में ही इलेक्शन कमीशन ने एक बार सेट किया डस्का इंतखाबात को लेकर। रात 3 बजे इलेक्शन कमीशन नोटिस ले लेता है और उसी वक्त जो है वो रिटर्न कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोक देता है। और आपने देखा कि वीडियोस की बुनियाद के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर चलाई गई, वो एक समरी ट्रायल के ऊपर रीपोलिंग जो है वो कर दी जाती, जबकि पिटिशनर 20 पोलिंग स्टेशंस मांग रहा था। इसी बुनियाद के ऊपर 23 मांग रहा था, आरओ 14 मांग रहा था। जो भी आप अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मेहरबानी आपकी। देखें, बात यह है कि हमने तो बड़ा सादा सा मामला रखा। मैं आ रहा हूं सर, तारड़ साहब मैं आपके पास आ जाता हूं, इसके बाद आप जवाब चले सुन लेते हैं। सर एक सेकंड सर, आप नंबर लेके यार मेरी बात सुने। मैं तो ओवरऑल बात कर रहा हूं ना जो हुआ। सर मैं एक सेकंड में मैं बता दूं तारड़ साहब, अगर मैं कागज मंगा लूं, नौशीन इफ्तिखार साहिबा की 3:23 पे जो एप्लीकेशन आई है, उसमें उन्होंने कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन पे हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने 23 पोलिंग स्टेशन नहीं, ये 2 दरखास्तें थी ना, मैंने खुद दी हैं। नौशीन के साथ मैं ही तो था अंदर। अच्छा, ये 2 दरखास्तें, दूसरी कॉपी मैं आपको भेज देता हूँ। रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए। 56 मांगे थे और वो 2 दरखास्तें थी, मैं आपको वो फॉरवर्ड कर देता हूं। वो आ जाती हैं जी। तो मुझे अपना आर्गुमेंट मुकम्मल, लेकिन आरओ ने 14 का कहा है। ये बात तुम्हें तो इत्तेफाक कर रहे हैं ना आप? काशिफ साहब, बात बड़ी सिंपल और सादा है कि 2 मार्च को आप ही के चैनल के ऊपर जो है वो न्यूज ब्रेक होती है कि यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अरकान असेंबली को साथ डील कर रहे हैं, उनको ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वोट ज़ाया करने का तरीकाकार बता रहे हैं कि कराची का रेट क्या है, खैबर पख्तूनख्वा क्या क्या रेट है, डेवलपमेंट फंड कितना दिया जाएगा, उसमें से आप अपना काट दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा वीडियो एविडेंस था जिसको उन्होंने राइट आफ्टर अपनी वीडियो चलने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर तस्लीम कर लिया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये वीडियो में मैं ही हूं, एडमिसिबल फैक्ट है। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने जब ये चीज रखी तो हमने ये कहा कि ये आपकी इंड्यूसमेंट के जुमरे में आता है, ये 168 ब्राइबरी के जुमरे में आता है, 167 इलीगल प्रैक्टिसेस के जुमरे में आता है, 170 आप किसी को लालच नहीं दे सकते, लिहाजा आपने बार सेट किया है। सेक्शन 9 के तहत आपके पास अब लामहदूद इख्तियारात हैं। आप यहां भी जो है वो रिटर्न्ड कैंडिडेट का नोटिफिकेशन रोकें और रोकने के बाद आप जो इनकी मेन पिटीशन, इनकी अब डिस्क्वालिफिकेशन की है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि ये वोट खरीद के आए हैं, 16 वोटों का फर्क है, 180 हुकूमती इत्तेहाद के वोट हैं, इनके 160 होने चाहिए थे, इनको 169 पढ़ रहे हैं। फौजिया अशरफ को, लेकिन उन्होंने कहा ना ये जमहूरियत का हुसन है जी। तो यही तो इलेक्शन कमीशन ने ये तो कहा कि जमहूरियत का हुसन और जमहूरियत का हुसन ये वही तो हुसन है। डस्का में हुसन खराब हो जाता है, यहां पर हुसन जो है वो परवान चढ़ जाता है। डस्का का केस डिफरेंट है। एक मिनट, डस्का का केस डिफरेंट है। अगर आपने कंपैरिजन करना है तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, तो कंपैरिजन किया जा सकता है। काशिफ, बात ये है, मामला सेक्शन 9 का है। सेक्शन 9 के तहत डस्का में जो कुछ भी हुआ, जिसके बारे में भी बात हुई, किसी को क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया गया। कमीशन का अगर आप ऑर्डर पढ़ ले डस्का का, तो उन्होंने कहा कमीशन ये समझता है, कमीशन ने अपने जराये से भी इंफॉर्मेशन ली है। हाँ, लेकिन वो प्रिजाइडिंग अफसर जो असल रोला था उसके ऊपर फैसला नहीं दिया उन्होंने, लॉ एंड ऑर्डर पे फैसला। सर सुन लेना, बात यह है कि यहां पर तो पूरी कौम ने देखा कि यहां पर वीडियोस आ गई हैं, कन्फेशनल स्टेटमेंट्स आ गई हैं। मरियम नवाज कह रही हैं कि नून लीग का टिकट चला है, यानी कि हमने टिकटों की कमिटमेंट दी है, नोट नहीं चला, टिकट चला है। जरदारी कह रहे हैं हमें 20 वोट कम मिले हैं। राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा हमें 40 वोट में। राजा परवेज अशरफ ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहते हैं बाबा तो आप कह रहे सारा धांधली का वोट है, आप कह रहे सारे पैसे, सारा खरीदो फरोख्त का, सारा खरीदो फरोख्त का वोट है। और आज हमारी सेकंड प्ली को तस्लीम किया, इतना मवाद था तो उन्होंने नोटिस जारी किए। आज जिस किस्म का वहां पर माहौल था, 2 रोज वहां पर हमने उनको सेटिस्फाई किया, मुतमिन किया, उन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन की अपील जो है समाअत के लिए कबूल की, उसको मुकर्रर कर दिया। रिस्पॉन्डेंट
بدلا من توفير 来自阿拉巴马州的一名 8net खिलौने या डिज्नी